यक्ष प्रश्न है जिला पुलिस प्रशासन के सामने। मैंने उन लोगों को बहुत ढाढ़स बंधाया है, समझाया बुझाया है और ये कहा है कि न्याय दिलाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। पहले भी मैंने कोशिश की है। औरंगाबाद जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर भाजपा के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने किया अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। निवर्तमान भाजपा सांसद ने उपस्थित पत्रकारों के समक्ष पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अपनी कार्यशैली को बदले और निष्पक्ष तरीके से काम करे। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि किसी जाति विशेष लोग या लोगों के विरुद्ध मुकदमा होता है तो उन मामलों में पुलिस जो तेजी दिखाती है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य आपराधिक मामलों में भी तेजी दिखाए, अपनी शौर्य दिखाए, अपनी तत्परता दिखाए और किसी जाति विशेष के विरुद्ध यदि कोई मामला होता है तो वहां पुलिस सुदृढ़ शिथिल भी हो जाती है। समय आने पर उदाहरण के साथ भी ये बात रखूंगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज बहस की घटना हो जाए तो पुलिस जितना एक्टिव होती है और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहां शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से तो नहीं होता। पारदर्शिता दिखनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए और जो एविडेंस के साथ दिखना चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखना चाहिए कि अमुक मामले में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और उसमें ये आसन हुआ। केवल कहने से नहीं होता। आप लोग अधिकारियों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे तो मैं समझता हूं कि यही रटा रटाया जवाब आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करती है, लेकिन मैंने एक उदाहरण आप लोगों ने दिया है और वो भी उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती। अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से भी यहाँ की पुलिस प्रशासन चेते और एक ऐसे माहौल का निर्माण करे जिसमें हर अभिभावक, हर पिता, हर माँ अपने बेटे या बेटी को घर से बाहर भेजने में भय महसूस न करें। स्कूल बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए निर्भीक होकर कॉलेज कोचिंग संस्थानों में भेज सकें। उनको पुलिस के ऊपर भरोसा हो कि कुछ गलत नहीं होगा। अगर कहीं कुछ हुआ तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, क्विक एक्शन होगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। फिर संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का भी निवर्तमान भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने दिया जवाब। और ये घटना केवल एक परिवार के साथ हुई घटना नहीं। मुझे जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, जिस तरह से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे, और कल भी जो मैंने महसूस किया, ये मामला केवल एक परिवार का नहीं है। पूरा समाज इस घटना से केवल मर्माहत ही नहीं है, सहमा हुआ है और डरा हुआ है। इसलिए कि लगभग हर परिवार में बेटियां हैं, बच्चियां हैं। उनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजना ही है, ये मजबूरी। घर में रहकर कोई अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। उसे स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे भेजने हैं। तो बेटी को या बेटे को पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है, अभिभावकों को भेजना ही पड़ता है। लोग डरे हुए इस बात से हैं, भयभीत इस बात के लिए हैं कि यदि इस तरह का माहौल रहेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम लोग अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तीनों गिर गए। जब मैं उनका पीछा कर रहा था, हमारी गाड़ी उनके ठीक बगल में चल रही थी, रुकने का इशारा मैं कर रहा था, तो रुक तो नहीं रहे थे वो, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर हथियार जरूर भिड़ाए। हम लोग डरे नहीं उससे, उनका पीछा करते रहे। जब उनकी बाइक पलट गई, गिर गई, उसके बाद वो लोग खेत में पैदल भागने लगे। मई का महीना था, गर्मी का दिन था।
हम लोग भी उनके पीछे भागने लगे। मेरे साथ जो निजी अंगरक्षक थे उन लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। दौड़ने के क्रम में भी उन लोगों ने हथियार का भय दिखाया, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। लेकिन न मैं न मेरे अंगरक्षक सुरक्षाकर्मी कोई रुका नहीं, कोई डरा नहीं। अंततः हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। ये घटना थोड़ी विस्तार में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय पुलिस का कोई अता पता नहीं, लेकिन जब आप FIR देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने से ये पता चलेगा कि जैसे पुलिस ने ही सारी कार्रवाई की। अपराधियों को पकड़ने के बाद पुलिस को फ़ोन करके मैंने बुलाया है और पुलिस को अपराधी, उनके हथियार, उनका बाइक सब कुछ सुपुर्द किया। इसलिए कि जहाँ तक एक आम आदमी होने के नाते मैं कर सकता था या हम लोग कर सकते थे, वहाँ तक किया। प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ मैं कहना चाहूँ, घटना है 5 मई 2023 की। घटना स्थल है बारून थाना में। FIR का नंबर है 193/23 193/23। इस घटना में एक वाहन का अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर चेन छीन लिया गया था। इसका FIR जो आप देखेंगे, घटना की सच्चाई आप लोगों को भी पता है कि ये घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और इसमें आगे क्या हुआ था। आप लोगों को स्मरण करा देता हूँ कि मैं कहीं से आ रहा था रोहतास जिले की तरफ से। एक महिला और एक पुरुष बाइक लगाकर खड़े थे। उनके पीछे कुछ बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स भी खड़े थे। मुझे लगा ट्रैफिक जाम है। मैंने रोक कर पूछा तो महिला रोने लगी और उसने कहा कि मेरा चेन, सोने का चेन मेरा अपराधियों ने लूट लिया। मैंने कहा कि वो लोग कहाँ हैं? तो उसी समय जस्ट घटना घटी थी 1-2 मिनट पहले और अपराधी वहाँ से भाग ही रहे थे। मैंने देखा भी अपराधियों को भागते हुए और उसके बाद मैंने उनका पीछा शुरू किया। 10-12 किलोमीटर पीछा करने के बाद अपराधी फिर से U-टर्न लेकर मुड़कर डेहरी की तरफ भागना चाह रहे थे। इसी क्रम में हड़बड़ी में उनकी बाइक गिर गई। तो हम लोगों ने किया जो काम पुलिस का था, वो हम लोगों ने किया, लेकिन इसके आगे का काम करने का अधिकार हम लोगों के पास या किसी नागरिक के पास नहीं है। किसी जनरल सिटीजन को ये राइट नहीं है कि वो FIR दर्ज करे, वो पर्यवेक्षण करे, सुपरविज़न करे, इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट में प्रस्तुत करे और सज़ा दिलाने का काम करे। ये काम पुलिस का है। इसलिए हम लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया। ये आपराधिक घटना अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए या कन्विक्शन के लिए इतना आइडियल है, जिस घटना में सब कुछ, पूरा सर्किट पूरा हो गया था। अपराधी पकड़ लिए गए थे, उनके पास से हथियार बरामद हो गया था, जो
सोने का चेन लूटा गया था, वो भी मिल गया था। मुद्दई भी वहाँ था। जिस महिला का, जिस बहन का चेन छीना गया था, वो भी वहाँ आ गई थी। यानी सब कुछ। अगर पुलिस प्रशासन को इस बात की चिंता होती और इसके लिए गंभीर होता यहाँ का पुलिस प्रशासन, तो अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से सज़ा दिलाने का ये बहुत ही आदर्श मामला था, जिसमें सब कुछ बरामद हो चुका था। अपराधी, उनके पोजीशन में रखा गया हथियार, जिस बाइक का इस्तेमाल किया, वो जिस चीज़ को उन लोगों ने लूटा, वो सामान एग्जीबिट हो गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों अपराधियों को पुलिस की लापरवाही के कारण जमानत मिल चुका है। वो बेल पर बाहर आ गए, जबकि सारे सातिर पेशेवर अपराधी हैं। अभी तक इस मामले में 1 साल से अधिक हो गया, चार्जशीट दायर नहीं हुआ। पुलिस चार्जशीट दायर नहीं होने का चाहे जो बहाना बनाए कि अभी अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रही है, इसलिए चार्जशीट इसमें दायर नहीं हुआ, कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस मामले में सारे अभियुक्त या तो पकड़ लिए जाते हैं या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, फिर उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं होने का और कोई कारण नहीं होता। यदि और कुछ जांच होनी हो और कुछ अनुसंधान होना हो किसी विशेष मामले में, ये बात अलग है। लेकिन इस मामले में कुछ भी शेष नहीं था। अपराधी, हथियार, बाइक, सोने का चेन, मुद्दई, सब कुछ इस मामले को। अरे हुआ तो है कि सुशील बाबू को बदनाम करने लगी। सुशील बाबू ने ईमानदार आदमी के सब बदनाम करके फिर बना तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम होना चाहिए था। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक 1 साल से अधिक हो गए, इसमें फाइनल चार्जशीट भी दायर नहीं हुई और अपराधियों को बेल भी मिल गया। यदि ऐसा होगा तो अपराध नियंत्रित कैसे होगा? अपराध कमेगा या रुकेगा कैसे? जब तक अपराधियों में कानून का भय नहीं होगा, अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा, तब तक अपराध पर नियंत्रण या अपराध कम होने की बात हम सोच नहीं सकते। जब कानून का भय होता है, अपराधी का मनोबल गिरता है, उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे तो हम थोड़े समय के लिए जेल ही नहीं जाएंगे, बल्कि स्थायी रूप से हम सजा भुगत लेंगे, तब अपराध कम हो सकता है। श्रेया मामले में भी शुरू में काफ़ी लापरवाही हुई, जैसा कि परिजनों ने भी बताया और आम जनता ने भी बताया, और इसी कारण लोग आक्रोशित भी थे। लेकिन जो भी लोग आक्रोशित थे या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ना तो थाने में आग लगाई गई, ना ही किसी पुलिस या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कोई गाड़ी जली, ना ही और भी किसी तरह की ऐसी
वारदात हुई विरोध स्वरूप, जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान या किसी की व्यक्तिगत अलग अलग घटना में अलग अलग मोड में रहती है। अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के मामलों में अलग अलग अपना दृष्टिकोण या राय रखती है और उसी प्रकार वो एक्शन में भी आती है। तो बस अंत में ये कहना चाहूँगा कि अभी से भी यहाँ का पुलिस प्रशासन चेते और एक ऐसे माहौल का निर्माण करे जिसमें हर अभिभावक, हर पिता, हर माँ अपने बेटे या बेटी को घर से बाहर भेजने में भय महसूस ना करें। वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए निर्भीक होकर भेज सकें। उनको पुलिस के ऊपर भरोसा हो कि कुछ गलत नहीं होगा। अगर कहीं कुछ हुआ भी तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, क्विक एक्शन होगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और यह जो विरोध था या है, ये स्वाभाविक था, स्वतःस्फूर्त था, ये होना ही था। लेकिन बावजूद इसके इतना आक्रोश होने के बाद भी लोग काफ़ी संयमित थे। किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान इस विरोध में नहीं हुआ। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी कार्यशैली को बदले और निष्पक्ष तरीके से काम करे। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से किसी जाति विशेष लोग या लोगों के विरुद्ध मुकदमा होता है, उन मामलों में पुलिस जो तेजी दिखाती है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अन्य आपराधिक मामलों में भी अपनी तेजी दिखाए, अपना शौर्य दिखाए, अपनी तत्परता दिखाए और किसी जाति विशेष के विरुद्ध यदि कोई मामला होता तो वहाँ पुलिस उतनी ही शिथिल भी हो जाती। समय आने पर उदाहरण के साथ भी ये बात रखूँगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज, बहस की घटना भी हो जाए। पुलिस जितना एक्टिव होती है और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहाँ शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से नहीं होता। पारदर्शिता दिखनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए और वो एविडेंस के साथ दिखना चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखना चाहिए कि अमुक मामले में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें ये एक्शन हुआ। केवल कहने से नहीं होता। आप लोग अधिकारियों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे तो मैं समझता हूँ कि यही रटा रटा जवाब आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है
पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है, लेकिन मैंने एक उदाहरण आज आप लोगों को दिया है और भी उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती। बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार को कहा जाता है कि सुशासन राज है। तो सुशासन राज में ही इस तरह की घटना क्यों घट रही है? और महागठबंधन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब तो सुशासन का राज है, तो क्या मंगल राज हो गया? अगर एनडीए की सरकार की किसी घटना विशेष पर जो दर्दनाक है, मार्मिक है, हृदय विदारक है, कुछ नहीं बोलना होता, जनता के सवाल को मीडिया के माध्यम से सरकार और समाज के सामने नहीं लाना होता, तो मैं आप लोगों से क्यों बात करता हूँ? सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है। घटना घटी है जहाँ कमी हम एनडीए के लोग हैं और हम चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रित हो, इसलिए मैंने इस बात को रखा है। जानना चाहिए, आपने दो सवाल उठाया, एक उठाया किसी खास जाति में विशेष, हमको जो बोलना था बोल दिया, इसका डिसेक्शन सर हम नहीं बोलेंगे ना, आप हमको जो बोलना था बोल आखिर दिया। दोषी कौन है? या जिला प्रशासन दोषी है या फिर हमने कह दिया, समझने वाला समझ जाएगा। डिसेक्शन मत करें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? डायरी या चार्जशीट दाखिल तो करना उन्हीं लोगों का काम है। कुछ लोगों का क्या कहना है भैया, आप संविधान पढ़ लीजिए ना, यह अधिकार केवल और केवल पुलिस को है। तो आखिर तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ही, दूसरे किसी एजेंसी को है ही नहीं। ये काम दूसरा कोई नहीं करता है। अनुसंधान जिसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ये अधिकार, राइट केवल पुलिस को है। कुछ लोग कहते हैं कानून पढ़ लीजिए ना। सवाल उठाए जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं सबमिट किया गया। इसी पर तो बात हो रही है, इसी पर तो मेरा सवाल है। धन्यवाद।